बांग्लादेश में बगावत के सुर छिड़ने के बाद से पीएम शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा देकर देश छोड़ दिया है। इस वक्त पूरा देश आगजनी का शिकार है। चारों तरफ तोड़फोड़ है। प्रदर्शनकारी पूरी तरह से उग्र हो चुके हैं और धावा पीएम आवास तक दे दिया है। बता दें कि इस हादसे में 19 पुलिसकर्मियों की अभी तक मौत हो चुकी है। वहीं और हिंसा इतनी ज्यादा खतरनाक होने के बाद सेना ने पूरे देश में अब कमान संभाली है। पुलिस को हटा लिया गया है। पिछले 2 महीने से पड़ोसी देश बांग्लादेश में यह मुद्दा गरमाया हुआ है। दरअसल आरक्षण को लेकर के देश में बवाल था। आरक्षण नीति पर सवाल था। नौकरी पर आरक्षण खत्म करने की मांग के साथ पीएम शेख हसीना पद छोड़ दे, यह मांग थी और ये आवाम लगातार इस बात की मांग कर रही थी। वहां हालात इतने बेकाबू हो गए कि पूरे देश में अनिश्चित काल के लिए कर्फ्यू लगाया गया है और इंटरनेट पर बैन लगा दिया गया है। सेना पूरे देश में तैनात हो गई है। वहीं इस खबर के बाद से ही पड़ोसी देश की कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए बीएसएफ ने भारत और बांग्लादेश की सीमाओं पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सभी तैनाती कर दी गई है। सारे फौजी वहां पर मौजूद हो चुके हैं। बीएसएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने भी ये कहा है कि बीएसएफ डीजी भी कोलकाता पहुंच गए हैं और पूरी तरह से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि सूत्र भी यह भी बताते हैं कि शेख हसीना अपनी बहन के साथ भारत आ सकती है। खैर, आपको बताते चले कि हिंसा पर यह क्यों इतनी उग्र होती चली गई। बांग्लादेश में इस मुद्दे पर कई बार हिंसा भड़क चुकी है। दरअसल प्रदर्शनकारियों की मांग है कि 1971 में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों के लिए 30% सरकारी नौकरियों को आरक्षित करने वाली कोटा प्रणाली को एकदम से समाप्त कर दिया जाए। पहले जब हिंसा भड़की थी तब कोर्ट ने कोटे की सीमा को घटा दिया था, लेकिन हिंसा नहीं थमी और अब प्रदर्शनकारी शेख हसीना का इस्तीफा मांग रहे हैं। अब तक 11,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अधिकारियों ने दावा किया है कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस स्टेशन, सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यालयों और उनके नेताओं के आवासों पर हमला किया है और कई वाहनों को जला दिया गया है। सरकार ने मेटा प्लेटफॉर्म, फेसबुक, मैसेंजर, व्हाट्सएप, जितने भी इंस्टाग्राम के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, उनको बंद करने के आदेश दे दिए हैं। वहीं बीते दिन जब पीएम शेख हसीना ने इन प्रदर्शनकारियों की तुलना आतंकवाद से कर दी, जिसके बाद यह मामला और उग्र हो गया और आवाम का गुस्सा बढ़ता चला गया। प्रदर्शनकारियों ने टैक्स और बिल भुगतान न करने की अपील की है और साथ ही रविवार को ही काम पर न जाने की अपील की थी। प्रदर्शनकारियों ने रविवार को खुले कार्यालयों और प्रतिष्ठानों पर हमला भी किया था। बहरहाल स्थिति कितनी बुरी होती चली गई वो तो हम सब ने देखा, लेकिन अब देखना होगा कि शेख हसीना कहां जाती है, क्या करती है और जो बांग्लादेश में स्थिति बिगड़ी है उसे कैसे संभाला जाएगा।